आज हम आपको ले चल रहे हैं टोंक जिले में, जहां है कंकाली माता का मंदिर। माता जय जय कंकाली माता। इसे शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। कीचक की आराध्य देवी कंकाली माँ। कंकाली माता यानी वो शक्तिशाली देवी जिसके आगे मुगल शासक औरंगजेब का सिर भी झुक गया, जिसने आक्रमण करने निकली अपनी सेनाओं को मंदिर से दूर बुलवा लिया। कंकाली माता यानी वो देवी जिसने अपनी दिव्य शक्ति से औरंगजेब की सेना को मीलों दूर खदेड़ दिया। आइए ले चलते हैं आपको इन्हीं शक्ति रूपी माता के दरबार में। 10वीं सदी में कीचक ने जब तुमको पुकारा। राजस्थान के टोंक जिले में है ऐसा मंदिर जहां औरंगजेब की सेना ने सिर झुकाया था। यही नहीं, इस बात के सबूत के तौर पे छोड़ा एक फारसी का शिलालेख जिस पर लिखा था, इस मंदिर को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए। गहरे जंगल बीच बना तेरा मंदिर ना जग जाने। पहाड़ियों के बीच बसा ये है कंकाली माता का मंदिर। शक्ति पीठों में से एक ये मंदिर करीब 750 साल पुराना है। इसके करीब है मशहूर तंत्र साधक बाबा जालंधर नाथ की गद्दी। इतिहास का पूरा खोलते हैं विचार तो उसमें ऐसा आता है कि जालंधर नाथ हमारे तांत्रिक विज्ञान के ज्ञाता थे और उन्होंने इस पहाड़ की गुफा में बहुत बड़ा तप किया। तांत्रिक साधनाओं में 9 माता की स्थापना होती है, उसको आवाहन करते हैं और उसको जगह जगह स्थान देते हैं, जिसमें हमारी ये 9 माता पहाड़ की चारों तरफ बसी हुई हैं और उस 9 माता के गिर्द ही हमारे जो शिव हैं वो जागृत होते हैं। तो जालंधर नाथ जी ने सभी माताओं को स्थापित किया, जिसमें एक माता है। इतिहास के जानकार कहते हैं कि इस मंदिर के मूल स्वरूप की स्थापना बाबा जालंधर नाथ ने की थी। टोंक जिले के निवाई कस्बे का ये सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। पेड़ से टिका दिया माता का सब दर्शन पाए। मैं वृंदावन से आया हूँ, 1 साल से हो गई। क्या है कि मेरे पिताजी की मार्केस की दशा आई थी। जब अष्ट में शनि आने के कारण उन्होंने झंझट कर दिया तो वो जेल चले गए, देखभाल मार दिया। तो मैं जब आया तो यहाँ पे मैंने मन्नत वगैरह पूरी की। प्रांगण में इंग्लैंड के चांदी के सिक्के जड़े हुए हैं। भक्त मानते हैं कि इंग्लैंड की शक्तिशाली रानी, वो रानी जिसका सितारा कभी अस्त नहीं हुआ, उनकी आराध्य माता कंकाली देवी के दरबार में सिर्फ चरणों में ही जगह पा सकती है। माता ने अब अपने सबसे प्यारे भक्त को बुलवाया। काली चरण नाम था जिसका, भट्टी बाबा कहलाया। मंदिर के आसपास और पहाड़ियों में मधुमक्खियों के बड़े बड़े छत्ते हैं। आने वाले भक्त इन्हें भी श्रद्धा भाव से देखते हैं। इसके पीछे एक कहानी है। इतिहास के पन्नों में दर्ज है ये कहानी। औरंगजेब की सेना के रास्ते में जो मंदिर आया, तहस नहस हो गया। जब मुगल सम्राट की सेना ने इस मंदिर पर चढ़ाई करनी चाही तो वो नहीं हुआ जिसकी उन्हें आदत थी। जो घटित हुआ वो उनकी कल्पना से परे था। भक्त कहते हैं कि मंदिर के पास के छत्तों की मधुमक्खियां उड़कर सेना के पीछे पड़ गई। मधुमक्खियों के जहरीले डंक से बचने के लिए सेना बेतहाशा भागी। सरपट भागती सेना ने 2 कोस दूर जाकर चैन की सांस ली। जहां सेना रुकी उस जगह का नाम आज भी चैनपुरा है। ऊपरी बाधाएं तो मेरे हिसाब से मंदिर के कैंपस में आते आते ही दूर हो जाती है, और जो मन की भौतिक सुख दुख हैं वो भी माताएं तुरंत पूर्ति करती है। ऐतिहासिक तौर पर देखें तो आप देखें कि जो औरंगजेब की सेना जो मंदिरों को विध्वंस करती चली जा रही थी, जब इस रूट से गुजरी तो यहाँ पर भयंकर मधुमक्खी के छत्ते हुए करते। जब उन्होंने मात्र इसको नज़र से इस तरह से देखा तो सारी मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, और वो यहाँ से 6 किलोमीटर दूर के लमसम गांव है, वहाँ जा कर के उनको छोड़ा, वहाँ उनको फ्री किया। जब जाके उनको चैन मिला तो उस गांव का नाम आज भी रिकॉर्डेड चैनपुर।
और वो वहाँ से लौट करके उसने ये शिलालेख लगवाया। काली माता, जय जय कंकाली माता। घबराए सेनापति ने देवी के मंदिर में सिर झुकाया और रहम की भीख मांगी। मधुमक्खियां लौटकर अपने छत्तों पर जमने लगी। फिर बादशाह के आदेश से वहां एक शिलालेख लगाया गया जिस पर लिखा था कि कोई इस मंदिर को नुकसान न पहुंचाए। जिसने भी इस जगह के चूने या पत्थर को भी नुकसान पहुंचाया वो खुद अपने साथ होने वाले अनिष्ट का जिम्मेदार होगा। को पाया सभी भक्त ने मिलजुल कर माता का मंदिर बनवाया। चैत में मेला लगे यहाँ कंकाली माँ। ये शिलालेख फारसी की पुरानी लिपि और शैली में लिखा है। अक्षर धुंधले पड़ रहे हैं लेकिन संदेश आज भी जनमानस पर अंकित है। क्रूर मुगल आक्रांता की सेना से अपनी रक्षा करने वाली इस देवी को अब भक्त सुरक्षा की देवी मानते हैं। माता, जय जय कंकाली माता, जय जय। भक्त यहाँ आकर 7 बार देवी की परिक्रमा करते हैं और मानते हैं कि इससे उन्होंने देवी को उनकी रक्षा करने के लिए मना लिया है। समय और सदियों के साथ देवी की मान्यता बढ़ती चली गई। यहाँ लोग अपनी मन्नतें लेकर आते हैं और दावा करते हैं कि वो पूरी होती हैं। लोग खास तौर से अमावस्या के बाद पड़ने वाली अष्टमी के दिन आते हैं। भक्त बताते हैं कि कंकाली देवी से उन्होंने जब जो मन्नत मांगी वो पूरी हो गई, बशर्ते वो सच्चे मन और आस्था से मांगी गई हो। अद्भुत है ये कहानी और अद्भुत है इस मंदिर का इतिहास। कंकाली देवी एक ऐसी देवी जिसके आगे औरंगजेब का सिर भी झुक गया। वो भी लिख गया एक शिलालेख कि इस देवी को कोई नुकसान न पहुंचाए।